दुबई, जहां सन 2000 से पहले सिर्फ रेगिस्तान था, लेकिन आज उसी रेत पर बना है एक सपना, एक शहर और एक दुनिया, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं सिर्फ अपने फ्यूचर को देखने और यहाँ की इस लग्जरीनेस को देखने और यहाँ के इस कल्चर को देखने। और इस दुबई में आप महसूस करोगे अरब देश का एक अनोखा कल्चर। और दुबई में बनी है 828 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, जिसके आगे सब बिल्डिंग्स छोटी है। तो क्यों ना एक बार दुबई आकर इस ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर किया जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल के व्लॉग्स। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं आप सभी लोगों की मन पसंदीदा प्लेस दुबई में। जी हाँ, दुबई जो फेमस है यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए, यहाँ की एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए और यहाँ की सबसे फेमस बुर्ज खलीफा के लिए। तो अगर आप भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप दुबई पहुँच सकते हो, आपको होटल कैसे बुक करना है, फ्लाइट कैसे बुक करना है, वीजा कैसे मिलेगा और टैक्सी आपको कैसे मिलने वाली है, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ पर घूमने के लिए। ये सारी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपका इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में जो आपका कितना खर्चा होने वाला है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन सी ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी है जिसके थ्रू आप अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, दुबई पहुंचने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु इन सभी एयरपोर्ट से डायरेक्ट दुबई एयरपोर्ट तक की फ्लाइट मात्र 10,000 रुपए में मिल जाएगी। फाइनली दोस्तों, दुबई में पहुंच चुका हूं और जैसे ही आप दुबई पहुंच जाओगे तो आपको जो अपनी फैमिली के लिए एक बहुत प्यारा सा रूम लेना पड़ेगा। तो गाइस, ये वाला रूम मैंने लिया है, आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा सा रूम है, बहुत ही लग्जरी सा रूम है। तो ये रूम है गाइस। और होटल के नाम की अगर बात करें तो होटल का नाम है मिलेनियम प्लाजा। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है गाइस शेख ज़ियाद रोड। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जो इस होटल की सबसे मेन है, ये देखिए, वाओ अमेजिंग। ये दुबई और दुबई की तेज चलती हुई गाड़ियाँ। और गाइस, ये जो आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हो, एक अंगूठी बनी हुई है, रात में बहुत चमकती है। और जब भी आपने दुबई का नाम सुना होगा तो इस अंगूठी को आपने बार बार देखा होगा कई फोटोज वीडियोस में। तो ये चीज यहाँ की सबसे मेन चीज है और इसका नाम है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। तो यहाँ पर भी हमें जाना होता है, एक दिन का हमारा साइट सीन होता है। तो ये भी इसके जस्ट सामने हमारा होटल बना हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस इस होटल से रात में व्यू। गाइस, ये है यहाँ की ब्यूटी इस दुबई की और इस होटल की। होटल का नाम मिलेनियम प्लाजा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ के होटल के किराए की। तो पर डे आपको पड़ने वाला है ये होटल 7,000 रुपये में, जिसमें 2 लोग आप रह सकते हो। 7,000 रुपये पर डे। और 4 दिन में आपका पूरा दुबई कवर हो जाएगा। तो 4 दिन के आपके होते हैं 7,000 रुपये पर डे के हिसाब से 28,000 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूड रहेगा 2 लोगों का। बट गाइस, मेरा एक सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जो इसमें डिनर भी अपना इंक्लूड करवा लेना। और जिस कंपनी से मैंने पैकेज लिया उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो ऑनलाइन अगर आप इस होटल को बुक करते हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा और बहुत सारे साइट सीन वगैरह आपको बुक करना पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बेटर है कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज ले लेना। तो मैंने लिया वेफोर ट्रैवल कंपनी से, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, नोएडा की, उत्तर प्रदेश की कंपनी है। तो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप जो इनसे पूरा पैकेज ले सकते हो। और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इस मेरे पैकेज में इंक्लूड था। और अगर आप खुद से ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये है मेरा रूम, आप देख सकते हो। तो चलिए अभी निकलते हैं और आपको घुमाता हूँ पूरा दुबई। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ दुबई की करेंसी की। तो गाइस, यहाँ दुबई में चलती है दिरहम। तो आप मेरे पास देख सकते हो गाइस, ये काफी सारे दिरहम्स है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको यहाँ का 1 दिरहम चाहिए तो इंडिया से आपको 24 रुपए लेकर आना पड़ेंगे, यानी 24 रुपीज। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि गाइस, ये आप देख पा रहे हो
ये है 10 दिरहम, यानी 10 का नोट है यहाँ का। तो अगर आपको 10 रुपए चाहिए तो सीधा सीधा आपको 24 यानी 24 से इंटू कर देना है। तो 24 से इंटू अगर आप करोगे 10 में तो आपके टोटल होते हैं 240 रुपए। यानी आपको ये 10 का नोट चाहिए दुबई में तो आपको 240 रुपए खर्च करना पड़ेंगे इंडियन रुपीज में। तो इस तरीके से यहाँ की करेंसी होती है। तो काफी सारे नोट मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 10 का नोट है और ये गाइस 100 रुपए का नोट है, आप देख सकते हो। और ये यहाँ का 500 रुपए का नोट है। तो 100 रुपए का अगर नोट की बात करें यानी 100 दिरहम आपको चाहिए यहाँ दुबई में तो आपको खर्च करना पड़ेंगे इंडियन रुपीज में 2400 रुपए। तो गाइस ये है कुछ करेंसी का यहाँ का दुबई का खेल। तो गाइस ये था करेंसी का। और अब बात करते हैं यहाँ के वीजा की। तो गाइस वीजा आपको कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मैंने एक लिंक दे दी है, आप खुद भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बट आप जो है ट्रेवल एजेंसी, जिस भी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हो उनसे भी आप वीजा बनवा सकते हो। वीजा की जो कॉस्टिंग आपको आने वाली है 7,500 रुपए पर पर्सन, यानी 2 लोग अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके टोटल होते हैं 15,000 रुपए वीजा के। तो गाइस ये था वीजा का खर्चा और वीजा की प्रोसेस। और अब बात कर लेते हैं यहाँ की फ्लाइट की। तो गाइस दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी आप आते हो इंडिया से तो डायरेक्ट जो आपको दुबई की फ्लाइट ले लेनी है। मैंने अपनी दुबई की फ्लाइट ली थी दिल्ली से, मुझे पड़ी थी 10,000 रुपए पर पर्सन पर साइड, यानी दिल्ली से दुबई आना और दुबई से फिर दिल्ली जाना। टोटल आपके 20,000 रुपए पर पर्सन लगने वाले। तो 2 लोगों के बीच में आपके लगने वाले 40,000 रुपए। तो गाइस ये था कुछ फ्लाइट का खर्चा। तो फ्लाइट का खर्चा मैंने आपको बता दिया, वीजा का खर्चा मैंने आपको बता दिया और करेंसी के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो गाइस ये थी सारी चीजें दुबई की। तो दोस्तों डे 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी लगभग शाम के बज रहे 5:30 और भैया हमें पिकअप करने आ चुके हैं। और भैया क्या नाम है आपका? खारिश नाम है। तो भैया हमें पिकअप करने आ चुके हैं। गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इंडिया से निकलोगे दुबई आने के लिए तो लगभग आपको सुबह के 11-12 बज जाएंगे। तो 11-12 बजे तक आप दुबई पहुंचोगे। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करना है 2-3 घंटे और फिर उसके बाद आपको निकल जाना है यहाँ के डिनर क्रूज के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस डिनर क्रूज के लिए। तो लोटस मेगा याच हमने बुक किया है। तो अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि क्या है डिनर क्रूज में। तो फाइनली दोस्तों डिनर क्रूज तक मैं आ चुका हूँ और मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको लाइन से बहुत सारे क्रूज खड़े हुए दिखेंगे। इसी में हमारा एक क्रूज है लोटस मेगा क्रूज। गाइस 5 स्टार क्रूज है, बहुत अच्छा क्रूज है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या है इस लोटस मेगा क्रूज में। और गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर में हमारा एक क्रूज जो है स्टार्ट होने वाला है। और गाइस ये जो क्रूज है सबसे लग्जरी क्रूज है दुबई का। सारे फॉरेनर्स जो है यहीं पर आते हैं, इस क्रूज में आते हैं। तो ये देखिए क्रूज के अंदर की तरफ मैं आ चुका हूँ गाइस। और ये जो है फर्स्ट फ्लोर है क्रूज का। यहाँ पर आपको ओनली खाना खाना है और खाना खाने के बाद जो आपको ऊपर जाकर दुबई के व्यू को एंजॉय करना है। तो अभी जो है मैं थोड़ा जल्दी आ चुका हूँ यहाँ पर और थोड़ी देर में ये क्रूज पूरा फुल हो जाएगा और फिर जो आपको बहुत मजा आने वाला है। और गाइस डिनर क्रूज के अंदर की तरफ मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है, आप देख सकते हो, चावल लिए, स्वीट कॉर्न लिए और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स आपको मिलने वाली, फ्रूट्स आपको मिलने वाले। तो सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है। और गाइस इसकी टिकट की अगर बात करें तो पर पर्सन मेरे लगे यहाँ पर 6,000 रुपए और इसमें अल्कोहल वगैरह इंक्लूड नहीं है। अगर आप अल्कोहल वाला टिकट चाहते हो तो लगभग आपके लगने वाले 8,000 रुपए पर पर्सन। बट गाइस सीरियसली यहाँ पर आकर आप बहुत इंजॉय करोगे। और भाई डिनर के बाद जो है मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ और ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे यॉट भी आप बुक कर सकते हो प्राइवेट पार्टीज के लिए। बट गाइस ये देखिए दुबई की नाइट लाइफ, वाओ अमेजिंग। वैसे दोस्तों यहाँ दुबई आकर एक बार इस क्रूज में जरूर बैठना, क्योंकि यहाँ से दुबई ठीक वैसा ही दिखता है जैसा आपने सुना था। और डिनर क्रूज के बाद आपको सीधा निकल जाना है यहाँ के शॉपिंग मार्केट के लिए।
और दोस्तों इस टाइम मैं आ चुका हूँ दुबई के शॉपिंग मार्केट पर, जहाँ से आपको ढेर सारे मोबाइल्स खरीदने हैं, ढेर सारा सोना खरीदना है। तो यहाँ पर गाइस लाइन से बहुत सारी मोबाइल्स की दुकान बनी हुई है। तो अगर आप आईफोन लवर है, आपको आईफोन चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हो। सबसे जो बेस्ट दुकान है यहाँ पर वो है सिटी चॉइस। अगर कोई मोबाइल 1 लाख का है इंडिया में, तो आपको लगभग यहाँ पर 70 से 80 हजार रुपए मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने लिया था यहाँ पर आईफोन 14 प्रो, 1,40,000 का रेट था इंडिया में, और यहाँ पर मैंने लिया था 90,000 रुपए में। तो इस तरीके का डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आइए इस दुबई में और ढेर सारे आईफोन्स खरीदिए। और गैस यहाँ से जो आप अच्छे ब्रांड्स की वॉचेस ले सकते हो, और दुबई में जो है परफ्यूम बहुत अच्छे मिलते हैं, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर फैमिली के लिए कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ की चॉकलेट्स और खजूर बहुत फेमस है। और गैस सबसे फेमस खजूर है यहाँ का मजदूल खजूर, वो आप यहाँ से ले सकते हो। और गाइस यहाँ से मैंने लिए खजूर, तो ये देख सकते हो 5 किलो का मैंने पैकेट लिया है, और पर केजी मुझे पड़ा है 45 दिरहम। तो 5 केजी है लगभग 220 दिरहम के आसपास है। और INR में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके होते लगभग 5,000 रुपये। तो फैमिली के लिए मैंने ले लिया है, बहुत सारे खजूर है इसके अंदर। इतनी सारी चॉकलेट्स मैंने ले ली अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। 10 दिरहम 15 दिरहम आप ले सकते हो, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो बर दुबई में आकर। तो दोस्तों डे 2 में सुबह जल्दी उठकर आपको अपनी होटल में ही ब्रेकफास्ट कर लेना है, और दुबई घूमने के लिए आपकी होटल के बाहर ही आपकी कार रेडी रहेगी। और फिर दुबई सिटी की इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देखते हुए आपको आ जाना है दुबई के इस आइकॉनिक अट्रैक्शन दुबई फ्रेम पर। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ दुबई की सबसे पहली टूरिस्ट प्लेस पर, और मेरे पीछे की तरफ आप ये देख पा रहे हो गाइस, ये है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेम। तो आप देख पा रहे हो तो गाइस इसका जो नाम है वो है दुबई फ्रेम। बहुत अच्छी जगह है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है फोटोज वगैरह आप क्लिक करा सकते हो। 10 से 15 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए। वैसे ये दुबई फ्रेम इतनी बड़ी है कि हर जगह से दिखाई देती है। और गाइस मुझे एक चीज दुबई की बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यू शेप का एक बना हुआ है। तो ये गाइस क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ देखो बस स्टॉप्स होते हैं, तो ऐसे ही लोकल को बाहर की तरफ वेट करना होता है, बट इन्होंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर अगर इस रोड से बस आती है तो बस स्टॉप है ये, यहाँ पर आप अंदर रह सकते हो। और ये जो बस स्टॉप है गाइस फुल्ली AC है, तो इसके अंदर आप आराम से बैठो और वेट करो बस का। उसके बाद जब बस आएगी तब आप बैठ के निकल जाओ। तो गाइस दुबई बहुत डेवलप्ड है, तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी दुबई में देखने को मिलती रहेगी। और दुबई फ्रेम को देखने के बाद आपको फिर से निकल जाना है इस दुबई सिटी टूर की सेकेंड टूरिस्ट प्लेस के लिए। तो फाइनली दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ पूरी दुनिया के सबसे बड़े होटल यानी एक 7 स्टार होटल पर। तो मेरे पीछे की तरफ आप जो होटल देख पा रहे हो इसका नाम है बुर्ज अल अरब। गाइस बहुत लग्जरी होटल है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। और इसमें जो है सारी चीज़ें आप देखोगे तो गोल्ड चीज़ें मिलेगी। जैसे आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो यहाँ पे गोल्ड का मिलने वाला है। बेड लगा हुआ है, उसके आसपास जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें आपको गोल्ड की मिलने वाली है। जैसे बाउल हो गया या फिर ग्लास हो गया, ये सारी चीज़ें गोल्ड प्लेटेड है। तो ये आप देख सकते हो गाइस बहुत अच्छा होटल है, बहुत लग्जरी होटल है। और प्राइसिंग रेंज की अगर बात करें तो पर डे इसका किराया है 2 लाख रुपये। 1 लाख रुपये पर डे से वैसे स्टार्ट हो जाता है, बट जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट रेट है वो है यहाँ का 5 से 6 लाख रुपए पर डे। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो, बट बाहर से देख सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है तो अंदर भी आप जा सकते हो। तो ये थी दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल जिसमें जाना और रहना हम जैसे लोगों के लिए एक सपना होगा। और गाइस अभी हम चल रहे हैं दुबई के सबसे मेन रोड पर, सबसे पोर्श एरिया में, यानी शेख ज़ायद रोड पर। गाइस बहुत प्राइम एरिया है। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। और दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूँ दुबई की तीसरी टूरिस्ट प्लेस पर, यानी थर्ड टूरिस्ट प्लेस पर। और मेरे पीछे की तरफ आप जो देख पा रहे हो बहुत दूर है, यहाँ से आगे जाने मुझे नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस की कार यहाँ पर रखी हुई है, इससे आगे क्रॉस आप नहीं कर सकते हो। तो गाइस ये जो पैलेस है इसका नाम है जबील पैलेस, और जो दुबई का जो राजा होता है, किंग होता है, उसका ये पैलेस है। और राजा का नाम है शेख मोहम्मद, उनका ये पैलेस है गाइस, बहुत बड़ा पैलेस है। और ये आप देख पा रहे हो मेरे पीछे की तरफ, ये देखिए गाइस बहुत बड़ा पैलेस है। तो जो कार खड़ी हुई है वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे जो कार खड़ी है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था दुबई के राजा का महल, और फिर आप निकलोगे दुबई की एक ऐसी रोड पर जो सामने से देखने पर तो नॉर्मल दिखाई देती है, पर ऊंचाई से देखने पर ये रोड कुछ इस तरह दिखाई देती है।
और फिर और ऊंचाई से देखने पर ये रोड एक खजूर के पेड़ जैसी दिखाई देगी, जिसका नाम है पाम जुमेरा। वाओ, अमेजिंग। सो राइट नाउ गाइस, इस समय मैं खड़ा हूँ दुबई की सबसे प्राइम लोकेशन पर। इस जगह का नाम है दुबई डाउनटाउन। तो जब भी आप बुर्ज खलीफा जाते हो या फिर आप जाते हो यहाँ के मॉल के अंदर यानी दुबई मॉल के अंदर, तो अपने ड्राइवर से बोल देना एक बार यहाँ पर जो आपको जरूर लेकर आए। गाइस ये एरिया बहुत प्राइम एरिया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितनी स्पीड से रोड चल रहा है, कितनी स्पीड से दुबई चल रही है। तो यहाँ पर जो है एक बार जरूर आना। और इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के बाद आपको आ जाना है यहाँ के दुबई मॉल पर, जो पूरे एशिया के और पूरी दुनिया के सबसे बड़े मॉल में से एक है। तो फाइनली दोस्तों दुबई मॉल में आ चुका हूँ। और गाइस ये जो मॉल है एशिया के सबसे बड़े मॉल में से आता है। तो यहाँ पर जो आपको जरूर आना है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस दुबई मॉल का पूरा व्यू। और गैस यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये देखिए सारे परफ्यूम्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एक बड़ा सा शोकेस यहाँ पर बना हुआ है परफ्यूम्स का। तो लग्जरी ब्रांड्स भी है और नॉर्मल वाले भी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दुबई फेमस है परफ्यूम्स के लिए, इत्र के लिए। तो यहाँ से जो आपको ज़रूर लेना है। और ये देखिए कैमरा में आपको घुमाकर दिखा देता हूँ। गाइस बहुत बड़ा मॉल है, यहाँ पर जो आप ज़रूर आना। पूरा दिन आपका निकल जाएगा इजीली यहाँ पर शॉपिंग करते करते। वाओ, ये देखिए गाइस, अमेजिंग। गाइस बहुत बड़ा मॉल है और सारी चीजें हम इंडियंस के लिए बहुत महंगी है यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि कुछ परचेस करना है तो कर सकते हो। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आईफोन्स वगैरह आप लोगे वो दुबई मॉल से बिल्कुल मत लेना, यहाँ पर बहुत कॉस्टली है। आप जब भी आईफोन लो, परफ्यूम्स लो, इंडियन के लिए बता रहा हूँ मैं, परफ्यूम्स लो, आईफोन लो, ये सारी चीजें आपको लेना पड़ेगी बाहर दुबई से। वहाँ पर जो है सस्ता है। और गाइस जब आप दुबई मॉल आते हो तो यहीं से जो है एंट्रेंस भी है बुर्ज खलीफा का, तो आप यहीं से विजिट कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाना है। और ये देखिए यहाँ पर जो है सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। और गैस ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये मान के चलो इस पूरे दुबई मॉल का मात्र 1% एरिया है। इसमें जो आप 100 का इंटू कर दो और इतना बड़ा एरिया मिलेगा आपको इस दुबई मॉल का। वैसे सच कहूँ तो दुबई मॉल को पूरा घूमने में एक दिन भी कम पड़ेगा। और दोस्तों दुबई मॉल के बाहर ही बनी है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। सो राइट नाउ गाइस मैं आ चुका हूँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर यानी बुर्ज खलीफा पर। आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हैं गाइस, बहुत प्यारी बिल्डिंग है। और गाइस ये जो बुर्ज खलीफा है इसमें कितने फ्लोर है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इसमें 163 फ्लोर यानी 163 मंजिल है। बहुत ऊंची इमारत है। पूरी दुनिया से जो लोग इसे देखने आते हैं। तो चलिए गाइस अभी ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या है इस बुर्ज खलीफा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने की तरफ बुर्ज खलीफा है और राइट हैंड पर मॉल बना है। तो मॉल के अंदर से भी आप बुर्ज खलीफा तक जा सकते हो और फिर यहाँ से जो आपको लिफ्ट मिलेगी ऊपर के लिए। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर पर। और इसी को देखने लोग दुबई आते हैं यहाँ बुर्ज खलीफा को देखने। और गाइस इस वक्त मैं हूँ 124th फ्लोर पर और यहाँ की जो एंट्री टिकट है पर पर्सन 4000 रुपये है। बट 4000 रुपये में आपको ये व्यू देखने को मिल जाएगा। ये देखिए वाओ, पूरी दुबई सिटी आपको यहाँ से दिखने वाली है झिलमिलाती हुई पूरी रात में, जो आपको बहुत अच्छा नज़ारा देगी। ये देखिए वाओ। और गाइस ये देखिए 828 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। इसी बुर्ज खलीफा को देखने लोग दुबई आते हैं। लुक एट द व्यू, अमेजिंग। और यहाँ पर हर थोड़ी देर में इस बुर्ज खलीफा का जो कलर है चेंज होता रहता है। वाओ। तो डे 3 में आपको निकल जाना है दुबई से अबू धाबी, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है, और आ जाना है यहाँ के इस फरारी वर्ल्ड को देखने। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अबू धाबी के इस फरारी वर्ल्ड में। तो चलिए अभी अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या है इस फरारी वर्ल्ड में। और गाइस फरारी वर्ल्ड नाम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है आपको
बहुत सारी फरारी कार्स देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फरारी वर्ल्ड में लगी है सबसे लग्जरी कार, तो ये आप कार देख सकते हो गाइस, बहुत लग्जरी है। और भी बहुत सारी कार्स यहाँ पर रखी हुई है, इनके साथ जो आप फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। और गाइस ये जो कार्स यहाँ रखी है वो सारी स्पेशल एडिशन है, यानी मार्केट में जो आपको ऐसी कार शायद ही दिखेगी। ब्लू कलर की गाइस चमकती हुई कार है ये फरारी, और यहाँ पे जो आप बहुत सारी फोटोज क्लिक करा सकते हो इन कार्स के साथ। और गाइस यहाँ पर जो आप रेसिंग कार्स देख सकते हो, टीवी पर जो शो आता था ये उसी तरीके की रेसिंग है। तो यहाँ पर जो बहुत सारी फार्मूला 1 कार्स रखी हुई है, तो एक कार यहाँ पे रखी और एक कार जो वहाँ पे रखी हुई है। बट गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने 9,000 रुपये दिए सिर्फ इन कार्स को देखने के लिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत कुछ है करने के लिए। और गाइस यहाँ की अगर टिकट की बात करें तो आपके INR में लगने वाले लगभग 9,000 रुपये पर पर्सन। 9,000 यहाँ की टिकट है, बट यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज आपको अंदर मिलने वाली है वो सारी आपके लिए फ्री रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आगे मेरे जितने वीडियोज़ आने वाले आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी अगर आप बैठोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों यहाँ फरारी वर्ल्ड में ही छोटे छोटे ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज बने हैं, जहाँ आप अपना लंच कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 2 लोगों के बीच 2,000 रुपये आई थी। और हाँ, ये है इस फरारी वर्ल्ड की इंडोर स्काई डाइविंग, जिसमें हवा के प्रेशर के द्वारा आपको ऊपर की तरफ उड़ाया जाता है। वैसे तो फरारी वर्ल्ड में सारी एक्टिविटी फ्री है, पर इसके लिए आपको देना होंगे 235 दिरहम, यानी इंडियन करेंसी में 5,500 रुपये। और इसके अलावा आप दुबई में आउटडोर स्काई डाइविंग भी कर सकते हैं, जो सबसे फेमस है, और इसके लिए आपको 50,000 रुपये पर पर्सन देना होंगे। पर सीरियसली दोस्तों, ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। और फरारी वर्ल्ड के बाद आपको निकल जाना है यहाँ की नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस के लिए, और वो है यहाँ की ये सबसे बड़ी मस्जिद शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। और दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ आबू धाबी की सबसे फेमस मस्जिद पर, और गाइस यहाँ पर जो बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। मेरे पीछे की तरफ आप जो देख पा रहे हो गाइस, ये सबसे बड़ी मस्जिद है पूरे दुबई की, पूरे आबू धाबी की आप कह सकते हो। और गाइस यहाँ पर जो इस मस्जिद में अगर किसी लेडीज को आना है तो फुल कवर्ड होकर आपको आना पड़ेगा। लेडीज यहाँ पर देखोगे वो सारी कवर्ड होती है, आप ऐसे वैसे कपड़े बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पहन सकते। और इवन मेरा जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है इसमें एक लड़की बनी हुई थी, तो ये भी जो मैंने फ्लिप कर लिया है, उल्टा कर लिया है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के आना है। और इस मस्जिद को देखकर आपको लगने लगेगा कि सच में आप किसी अरब देश में घूमने आए हो। और ये देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मस्जिद है ये आबू धाबी की। वाओ अमेजिंग। तो जब भी आप आबू धाबी आते हो तो यहाँ पर आना बिल्कुल मत भूलना। और अंदर से अगर आप इसे देखोगे तो शायद ही कभी आपने ऐसी मस्जिद देखी होगी। और गाइस ये जो आप देख पा रहे हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो कारपेट है यहाँ पर लगा हुआ है। लगभग 60,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये कारपेट। वैसे दोस्तों इस अरब देश में रहने वाले सभी लोग मुस्लिम धर्म के हैं, पर सन 2024 में यहाँ हिंदुओं के द्वारा एक मंदिर बनाया गया। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ आबू धाबी के एकमात्र मंदिर पर। कह सकते हैं कि पूरी दुबई सिटी का, पूरी आबू धाबी का, पूरी UAE का एकमात्र मंदिर है स्वामी नारायण जी का मंदिर। तो गाइस यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, एकमात्र मंदिर है, जरूर आपको हिंदुओं को विजिट करना चाहिए। और यहाँ से अगर आप देखते हो तो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है ये स्वामी नारायण जी का मंदिर। और गैस इस अरब देश में इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे परमिशन लेना पड़ी होगी।
और पूरे अबू धाबी को देखने के बाद आपको फिर से आ जाना है इस दुबई सिटी में और फिर इस बोट के थ्रू निकल जाना है यहाँ के सबसे फेमस शॉपिंग मार्केट देरा के लिए। वैसे इस बोट को आबरा कहते हैं और ये आबरा बर दुबई से मिलती है, जिसका किराया मात्र 1 दिरहम यानी 24 रुपये है और मात्र 5 मिनट में आप नदी के इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। तो दोस्तों ये है देरा, दुबई का सबसे ओल्ड मार्केट, और दुबई घूमने वाले सारे टूरिस्ट एक बार यहाँ जरूर आते हैं। सो फाइनली गाइस शॉपिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं आया था तो मैंने काफी सारे परफ्यूम्स ले लिए, आप देख सकते हो। तो लगभग ये 10,000 रुपए के परफ्यूम है, तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से परफ्यूम्स लिए मैंने। तो ये सबसे मुझे फेवरेट लगा मेरा, LG इसका कुछ नाम है, तो नाम वगैरह मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत सारे आप परफ्यूम ले सकते हो दुबई में आकर। और गाइस ये है देरा का सबसे फेमस मार्केट गोल्ड सो, जहाँ से आप ढेर सारा सोना ले सकते हो। और यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगी जो शायद ही कभी आपने इंडिया में देखी होगी। तो जितने भी लोग यहाँ इंडिया से दुबई घूमने आते हैं वो एक बार यहाँ से गोल्ड ज़रूर परचेस करते हैं। और अगर गोल्ड के रेट की बात करें तो मान लो अगर आज इंडिया में 1 तोले का भाव 1 लाख रुपए है, तो यहाँ दुबई में आपको 1 तोला सोना 92 से 93,000 में मिल जाएगा। यानी दुबई से जो है 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना लेने पर आपके इजीली 7 से 8,000 रुपये बच जाएंगे। और डिजाइन्स भी जो है काफ़ी यूनिक आपको मिल जाएगी। और ये देखिए गाइस इतना बड़ा मार्केट है ये गोल्ड का। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ से इंडिया सोना लेकर जाना है तो लेडीज़ यहाँ से जो है 40 ग्राम सोना यानी 4 तोला सोना लेकर जा सकती है और जेंट्स को ओनली 20 ग्राम यानी 2 तोला सोना अलाउ है। अब दुबई ट्रिप के इस लास्ट डे में आपको आपकी होटल के सामने बने इस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को विजिट करना है। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर पर। तो मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये है अंगूठी के आकार का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी होटल है उसके जस्ट अपोजिट में बना हुआ है ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। तो गाइस मैं इसका आपको मतलब बताता हूँ। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का मतलब होता है कि जो हमारे संभव यानी भविष्य में जो चीजें होने वाली है, क्या क्या भविष्य में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, वो सारी चीजें आपको अंदर यहाँ पे दिखने वाली है। तो चलिए अभी अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या है इस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में। तो दोस्तों फाइनली म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के अंदर मैं आ चुका हूँ और डिजाइन आप देखिए इस बिल्डिंग का, वाओ अमेजिंग। और ये देखिए काफी सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। और ये देखिए गाइस यहाँ पर जो एक रोबोट चल रहा है, वाओ अमेजिंग। वैसे दोस्तों ये रोबोट जो है फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं दिख रहा है मुझे, इसको रिमोट से जो है कंट्रोल कर रहे हैं। बेटर होता अगर फुल्ली ऑटोमेटिक होता तो। वैसे आपको यहाँ पर हर वो चीज़ दिखाई देगी जो फ्यूचर में यानी सन 2071 में पॉसिबल हो सकती है। तो ये देखिए इस तरह का स्पेस स्टेशन जो है फ्यूचर में बन सकता है, जो सीधा आपको अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। यानी पृथ्वी से आप ऊपर जाकर और अंतरिक्ष में किसी भी प्लेनेट पर उतर पाओगे। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में आपको कांच के बॉक्स दिखाई देंगे। इन सभी ग्लास बॉक्स में हर प्रजाति के जीव और हर किस्म के पौधे का DNA मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको एक डिवाइस मिलेगा जिससे आप इस कांच के बॉक्स को स्कैन करके पता लगा सकते हो कि ये जीव और ये पौधे जो है प्रेजेंट में जिंदा है या नहीं, और सन 2071 में भी ये जिंदा रहेंगे या फिर नहीं। एंड ये देखिए ये जो आप डिजाइन देख पा रहे हो ये टैक्सी है। फ्यूचर में ऐसी टैक्सी बिल्कुल बन सकती है। और ये आप देख पा रहे हो गाइस ये है जेट ग्रेविटी सूट। जब भी आप ट्रैफिक से परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे, तो इसे ओनली आपको पहनना है और बिल्कुल निकल जाना है दुबई के ऊपर से। यह सुनकर अच्छा लगा। भारत की विविधता और संस्कृति सच में अद्भुत है। और म्यूजियम के बाद आप देख सकते हो दुबई का एक न्यू अट्रैक्शन, और वो है यहाँ का ये आया यूनिवर्स,
जो एक लाइट शो है, और इस आया यूनिवर्स की टिकट 2500 इंडियन रुपीज है। पर सीरियसली ये लाइट शो देखने के बाद आप ऐसा फील करोगे जैसे मानो आप किसी अलग ही दुनिया में हो। और अगर फैमिली आपके साथ है तो ये जगह बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको भी इस आया यूनिवर्स को सच में फील करना है तो इस टूरिस्ट प्लेस को अपनी बकेट लिस्ट में डाल लो। तो दोस्तों, म्यूजियम और आया यूनिवर्स के बाद आपको जाना होगा एक नई जगह पर। तो दोस्तों, डेजर्ट सफारी के लिए मैं निकल चुका हूँ और हमें जो पिकअप करने आई थी वो ये वाली कार थी, टोयोटो की 4x4 कार है, तो बड़ी गाड़ी है। अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे डेजर्ट सफारी के सबसे मेन पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो गाइस बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। 40 से 50 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकती है, तो आप ATV राइड्स कर सकते हो, ऊंट पर बैठ सकते हो, कैमल राइड कर सकते हो। और कैमल राइड जो हमारे पैकेज में इंक्लूड है। तो ये रही गाइस हमारी गाड़ी, और इससे हम निकलने वाले यहाँ से, और आपको दिखा दो आगे डेजर्ट सफारी का पूरा व्यू। और गाइस यहाँ पर जो आप इस तरह से बाज को भी हाथ लगा सकते हो, तो ये बाज है ना ये, तो गाइस बाज को आप हाथ लगा सकते हो और फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। और इसके लिए आपको पे करना पड़ेंगे 15 से 20 दिरहम, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, फोटोज वगैरह आपके बहुत अच्छा आने वाला है। और फिर कुछ ही देर में आप डेजर्ट सफारी का असली मजा लोगे, क्योंकि कार के थ्रू आपको एक रियल एडवेंचर कराया जाएगा, और ये एडवेंचर आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। और गाइस सनसेट पॉइंट पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर मुझे भैया भाभी मिले। भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे? अल्टीमेट फोटोज वगैरह गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे आपके आने वाले हैं। फोटोज आपके कैसे आए हैं? बहुत अमेजिंग। तो कहाँ से हो वैसे? मैं छत्तीसगढ़ से। ओके, तो गाइस यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और फोटोज वगैरह आप जो क्लिक करा सकते हो सनसेट के साथ। और फिर रात होते ही आपको डेजर्ट कैंप की तरफ ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में जो आपका कितना खर्चा होने वाला है 2 लोगों का। तो गाइस सबसे पहले खर्चे की अगर बात करें तो वो आपका यहाँ पर होने वाला है फ्लाइट का खर्चा। तो पर पर्सन आपके लगने वाले 20,000 रुपए, आना और जाना दोनों चीज आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो 2 लोगों का आपका खर्चा देखे तो टोटल होता है 40,000 रुपए। तो गाइस ये था आपका पहला खर्चा। और वीजा का खर्चा आपका लगने वाला है 7,500 रुपए पर पर्सन। तो 2 लोगों का आपका खर्चा होने वाला है 15,000 रुपए। तो गाइस ये था होटल और वीजा का खर्चा। और तीसरे अगर मोटे मोटे खर्चे की बात करें तो यहाँ पर मैंने होटल लिया था 7,000 रुपए पर डे में, 7,000 रुपीज पर डे, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। तो 4 दिन के लिए आपको होटल लेना पड़ेगा। तो 4 दिन के होते हैं 7,000 रुपए पर डे के हिसाब से 28,000 रुपए। तो गाइस ये था तीसरा और मोटा खर्चा। और सबसे मोटा जो आपका खर्चा होने वाला है वो आपका होने वाला है यहाँ पर साइट सीन में और टैक्सी में, यानी ट्रांसपोर्ट में। तो साइट सीन का जो खर्चा आपका होने वाला है, जैसे फरारी वर्ल्ड, और इसके बाद आपका बुर्ज खलीफा की टिकट, और इसके बाद आपका फ्यूचर ऑफ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर साइट सीन के लिए आया यूनिवर्स। तो ये सारे साइट सीन की टिकट और इनका ट्रांसफर, तो ये सारे खर्चे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। आप देख सकते हो गाइस, ये सारे खर्चे आपको लगने वाले हैं। और गाइस ये जो सबसे महंगा खर्चा है, ये सबसे मोटा खर्चा है आपका यहाँ दुबई घूमने का। तो गाइस ये था पूरा ओवरऑल खर्चा। अब अगर इन सारे खर्चे को अगर आप टोटल करते हो तो आपके टोटल होते हैं 1,90,000 रुपए गाइस। होटल, वीजा, फ्लाइट, और उसके बाद साइट सीन और टिकट्स एंड ट्रांसफर, ये सारी चीजें आप कर लोगे 1,90,000 रुपए में। हालांकि थोड़ा ज्यादा है, वैसे आपको मैं बता दूं गाइस कि दुबई थोड़ा सा महंगा है। तो यही आपका खर्चा लगने वाला है 1,90,000 रुपए 2 लोगों का खर्चा। बट गाइस ये जो पूरा पैकेज मैंने लिया था
वेफर ट्रैवल कंपनी से 1,75,000 रुपए में। अगर ये जो पूरा पैकेज आप वेफर ट्रैवल कंपनी से लेते हो, इसमें आपको होटल मिलेगा, फ्लाइट मिलेगी, वीजा मिलेगा और ब्रेकफास्ट मिलेगा, साइट सीन मिलेंगे और टैक्सी मिलेगी, ट्रांसफर मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है 1,75,000 में। और ओवरऑल मेरा ट्रिप जो है काफी अच्छा रहा है। आप भी जो कंसिडर कर सकते हो वेफर ट्रैवल कंपनी। तो कांटेक्ट नंबर जो मैंने यहाँ पे उनका दे दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। काफी ट्रस्टेड कंपनी है, नोएडा की कंपनी, यूपी की कंपनी है, आप जो उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो पूरा पैकेज आप ले सकते हो 1,75,000 में। खुद से अगर आप ट्रिप प्लान करोगे तो आपको लगने वाला है 1,90,000 रुपए। तो बुकिंग वगैरह करने की प्रॉब्लम जो होती है उससे भी आप बच जाओगे और सारी चीजें आपकी ऑन टाइम रहने वाली है। तो आपको जो पैकेज ले लेना है वेफर ट्रैवल कंपनी से। तो गाइस ये था पूरा टूर प्लान। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके लगने वाले हैं। तो 25,000 रुपए का आप INR का जो है कन्वर्जन करा लेना दुबई की करेंसी में। लगभग आपके हो जाएंगे 1,000 से 1,100 दिरहम। तो वो जो आप कन्वर्ट करा लेना, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चे आपके क्या लगने वाले हैं। जैसे आपका ब्रेकफास्ट तो इंक्लूड रहेगा, बट आपको डिनर यहाँ पे करना है और एक्स्ट्रा जो आपकी शॉपिंग है घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो आपको करना पड़ेगी। तो 20 से 25,000 रुपए आप कन्वर्ट करा सकते हो दुबई की करेंसी में। तो गाइस ये था पूरा खर्चा 1,75,000 वेफर ट्रैवल कंपनी के थ्रू 2 लोगों का खर्चा। और अगर आप खुद से ट्रिप प्लान करोगे तो 1,90,000 रुपए के आसपास आपके लग जाएंगे 2 लोगों के। तो गाइस ये था पूरा टूर प्लान दुबई घूमने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।